जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रम। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक जो कि विद्यार्थियों के या हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का जो है भविष्य निर्माणकर्ता के रूप में हम जाना जाता है। तो देखिए, जो शिक्षक होता है उसके व्यवसाय, जो उसने व्यवसाय चुना है, शिक्षण का कार्य चुना है, उसको विकसित करने के लिए जो है उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने व्यवसाय में अधिक निखार ला सके तथा शिक्षण कार्य प्रदान कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक शिक्षक होता है वह जब व्यवसाय के तौर पर शिक्षण कार्य को चुनता है तो उसके अंतर्गत जो है उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब यह प्रशिक्षण उसके व्यवसाय में और अधिक निखार लाने का कार्य करता है ताकि वह विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से तथा सक्षम रूप से जो है प्रत्येक हम कह सकते हैं कि अपने विषय से जुड़े हुए प्रत्येक छोटी से छोटी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी आसानी से तथा सरल भाषा में दे सके। देखिए, आज हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान शिक्षक के विकास हेतु कार्यक्रम। अब देखिए, शिक्षक जो व्यवसाय के तौर पर शिक्षण कार्य चुन रहा है उसके अंतर्गत जो है उसका पारंगत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक शिक्षक को स्वयं को ही अपने विषय के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को जो है उचित ज्ञान या उचित शिक्षण प्रदान नहीं कर सकेगा। अब हमारी सरकार द्वारा जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है समय समय पर बहुत से कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं ताकि शिक्षकों में जो है नवीन या फिर हम कह सकते हैं कि जो नवीन जो वर्तमान समय में जो शिक्षण प्रणाली का विकास हो रहा है उसके बारे में उन्हें जो है पूर्ण जानकारी हो सके तथा वह विद्यार्थियों को उसके बारे में जो है शिक्षण ग्रहण करवा सके। तो देखिए, राष्ट्र के विकास हेतु तथा समाज की प्रगति के लिए एक शिक्षक का जो है या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र व समाज की प्रगति जो है एक कुशल और उत्तम शिक्षक पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है तथा समाज की प्रगति कुशल शिक्षक या हम कह सकते हैं कि कुशल अध्यापक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। कुशल से हमारे यहाँ तात्पर्य है कि जिस भी विषय का वह शिक्षक है, जो भी शिक्षक है, वह जब तक विद्यार्थियों को या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को शिक्षण नहीं ग्रहण करवाएगा तब तक जो है उस जो छात्र है उसका पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। तो देखिए, जो शिक्षक होता है वह राष्ट्र और समाज दोनों की ही प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं भौतिक शिक्षक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान का अध्यापक वह होता है जो भौतिक विज्ञान का उचित ज्ञान रखता हो, प्रस्तुतिकरण का ढंग उन्हें पता हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो, शिक्षण की नवीन प्रविधियों का ज्ञान हो, भौतिक विज्ञान प्रयोगों व अनुसंधान में उसकी रुचि हो। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान शिक्षण या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान शिक्षक वह है जो भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान रखता हो, प्रस्तुतिकरण का ढंग, खोज की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत भिन्नता आदि आदि। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान शिक्षक वह है जो भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान रखता हो। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो विज्ञान विषय है उसमें दो तरीके का जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पहला होता है सैद्धांतिक तौर पर और दूसरा होता है प्रायोगिक ज्ञान पे। तो देखिए, विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसे इन दोनों के बारे में जो है उचित ढंग से तथा पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसे सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को जो है भौतिक विज्ञान का पूर्ण रूप से जो है या फिर हम कह
प्रायोगिक कार्य किया जाता है तथा कैसे किया जाता है उसका भी जो है उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग आना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि खोज की प्रगति। अब विज्ञान विषय की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि विज्ञान विषय में नए नए अनुसंधान हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात नित्य नए अनुसंधान या फिर नित्य नई खोजें हमें देखने को मिलती है। तो जो विज्ञान भौतिक विज्ञान का शिक्षक है उसमें खोज की प्रगति होनी चाहिए, साथ ही में अनुसंधान तथा विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं उसमें भी उनकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक शिक्षक स्वयं इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाएगा तब तक जो बालक है वह भी अपनी रुचि आसानी से नहीं दिखा पाएंगे। फिर हम कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो है अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कहा जा सकता है कि प्रत्येक छात्र जो होता है उसमें अलग अलग या विभिन्न विभिन्न जो है योग्यताएं हमें देखने को मिलती है। अतः शिक्षक जो है उसे इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए कि बालक जो है उसमें कौन सी भिन्नता है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या क्या रुचियां हैं, इन सभी का ज्ञान जो है एक शिक्षक को होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि जो बालक होते हैं या फिर जो शिक्षक होते हैं उनके व्यावसायिक विकास के लिए जो है सरकार द्वारा या फिर व्यावसायिक विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो देखिए, शिक्षक का व्यावसायिक विकास करने के लिए दो प्रकार के शिक्षक का व्यावसायिक विकास करने के लिए मुख्य दो प्रकार से हम लिख सकते हैं कि शिक्षक का व्यावसायिक विकास करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, या फिर शिक्षक का व्यावसायिक विकास मुख्य दो प्रकार से किया जाता है। विकास दो प्रकार से किया जाता है। पहला आता है हमारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण, और दूसरा आता है हमारा सेवारत प्रशिक्षण। अब देखिए, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए जो है मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला आता है सेवापूर्ण प्रशिक्षण और दूसरा आता है सेवारत प्रशिक्षण। आपने देखा होगा कि समय समय पर जो है शिक्षकों के लिए सम्मेलन सेमिनार जो है आयोजित किए जाते हैं। तो उन सम्मेलन और सेमिनारों में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, जैसे भौतिक विज्ञान के लिए अगर सेमिनार आयोजित किया गया है तो उसमें भौतिक विज्ञान के शिक्षक तथा समस्त जो विशेषज्ञ होंगे उनके साथ मिलकर के जो है उस विषय पर जो है पूर्ण रूप से तर्क वितर्क कह सकते हैं हम, उन चीज में बातचीत की जाएगी तथा किस प्रकार से तथा किन विधियों की सहायता से विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि लाई जा सकती है, उस चीज के बारे में जो है बातचीत की जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षकों में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो यह था आपका आज का टॉपिक कि शिक्षक का व्यावसायिक विकास किस प्रकार से किया जाता है। अब जो हमने इसके दो प्रकार देखे हैं उनके बारे में जो है हम अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तो आपका आज का गृह कार्य है भौतिक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है। आपका आज का प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि किस प्रकार से भौतिक विज्ञान जो शिक्षक है अगर उसके लिए व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं तो उससे क्या अर्थ निकलता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना